Hello everyone, myself Dr. Rosie. Welcome back to NTET series with Dr. Rosie on my YouTube channel Dr. Rosie's Holistic Teachings. हम NTET सीरीज का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है विच इज़ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जिसके हम दो तीन टॉपिक्स कर चुके हैं और उसके साथ हमने एक वीडियो में एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। These are the universal guidelines that make teaching effective, student centered and meaningful. प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है कि वैसे वो प्रिंसिपल्स जो एक टीचिंग को इफेक्टिव टीचिंग बनाते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक बनाते हैं एंड मीनिंगफुल बनाते हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। Learning is enhanced when students are actively involved in activities both mentally as well as physically. For example, students learn case taking better through practical training. So, सिर्फ वर्बली पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी को करवाना भी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि उनका लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा एनहांस्ड हो सकता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, की जो आपकी टीचिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। जो इंटरेस्ट है या मोटिवेशन है वो दो तरह से हो सकती है, या तो बच्चे को, प्यूपिल्स को, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को इंटरनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकती है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकती है, जिसमें कि हम एफर्टलेसली प्लस कुछ एफर्ट्स के साथ हम कुछ ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन बनी रहे। सो टीचिंग एंड ट्रेनिंग मेथड्स शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टू कीप देम मोटिवेटेड। तो स्टूडेंट्स का क्या इंटरेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग न्यूट्रिशन थ्रू एग्जाम्पल्स ऑफ डेली मील्स, की कैसे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को मेंटेन किया जाए। डॉक्टर टीचर्स डॉक्टर टीचर गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ देयर cured cases, different approaches of cases, follow-ups, etc. थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जो हमने अभी बात की कि इंटरनली मोटिवेशन हो सकती है स्टूडेंट्स को या एक्सटर्नली मोटिवेशन हो सकती है। टीचर शुड रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट स्टूडेंट्स यूनिक स्किल्स एंड कीप ऑन मोटिवेटिंग देम टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग। एक्सटर्नल मोटिवेशन, हम जो एक्सटर्नली उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उनको क्यूरियोसिटी, उन जो उनकी क्यूरियोसिटी है उनको प्रेज करते हैं, तो वो सब एक्सटर्नल मोटिवेशन में आता है। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब कि हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है। अगर होम्योपैथिकली अप्रोच की बात करें, जैसे होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन होती है कि हर पर्सन यूनिक है, उसको यूनिकनेस उसकी यूनिकनेस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। Every student is unique, so teaching must accommodate different speeds, styles, and needs by addressing adverse needs of different students. So कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको स्पीड, आपकी टीचिंग की स्पीड बहुत फास्ट चाहिए कि वो जल्दी ग्रैस्प कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि मैम प्लीज या सर प्लीज थोड़ा सा धीरे बोलिए ताकि हम लिख पाएं या हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएं। डिफरेंट स्टाइल की टीचिंग हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट लर्न बाय विजुअल्स, अदर बाय डूइंग वर्क। सो वार्क मॉडल, फ्लेमिंग का वार्क मॉडल है जो हम आगे पढ़ेंगे। वार्क मॉडल में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से सीखते हैं कि आप उनको इमेजेस दिखाइए, उनको डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, उससे वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। विजुअल विजुअल मीन्स आईज के थ्रू, आईज सेंस के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू वो अच्छे से सीखते हैं। वार्क मॉडल में आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रीडिंग करते हैं, जब वो बुक रीड करते हैं या नोट्स रीड करते हैं तब उनको ज्यादा समझ में आता है, या फिर राइट करते हैं, जब तक वो लिखते नहीं हैं तब तक उनको याद नहीं रहता। ऐसे ही ए स्टैंड्स फॉर ऑडिटरी लर्निंग, की जब तक वो जब वो सुनते हैं किसी चीज को। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है कि वीडियो भी देखेंगे एंड ऑडियो भी सुनेंगे, बस कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वीडियो चाहे ना भी सुने, लेकिन जैसे वो वीडियो का ऑडियो सुनते रहते हैं, वो उनको सुन सुन के याद हो जाता है, तो वो ऑडियो लर्नर्स होते हैं। ऐसे ही के स्टैंड्स फॉर काइनेस्थेटिक लर्नर्स, जिसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब इन्वॉल्व होती है
या स्किल डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है, उससे ही वो सीखते हैं। सो डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट उनका अप्रोच होता है, डिफरेंट यूनिकनेस होती है उसकी, उस हिसाब से ही टीचिंग होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, नॉलेज शुड बी लिंक्ड विद रियल लाइफ एंड अदर स्टूडेंट्स की सॉरी अदर सब्जेक्ट्स। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन का क्या मतलब कि जो आप उनको पढ़ा रहे हैं वो उनको अपनी डेली लाइफ में वो अप्लाई कर सकें या अपनी इन फ्यूचर लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। फॉर एग्जांपल लिंकिंग बायोलॉजी टू डेली हाइजीन और डाइट प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, टाइमली provide feedback to correct, encourage and reinforce learning. For example, giving remarks on assignment to guide improvement, कि आप स्टूडेंट्स को फीडबैक देंगे, उनको रीइंफोर्समेंट देंगे। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे ही ध्यान देते हैं फॉर इफेक्टिव टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट एंड डीलिंग, टीचिंग शुड प्रमोट रिस्पेक्ट, freedom of thought, freedom of speech and participation, and teachers should adopt a democratic approach to encourage active student participation and confidence. Example, let students ask questions, share their opinions and then feel valued. So इसमें ब्लूम का अफेक्टिव डोमेन भी इन्वॉल्व है कि सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग या कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए लर्नर्स की। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, जैसे कि यहाँ पे बताया है रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस की जो भी उन्होंने लर्न किया है उसको वो रेपिटेटिवली रिपीट करे उसको। अगर उन्होंने कोई फिजिकल स्किल सीखी है तो उसको प्रैक्टिस करें ताकि उनको उनके दिमाग में बैठ जाए। सो रेगुलर रिवीजन एंड प्रैक्टिस सॉलिडिफाई लर्निंग, नॉलेज रिटेंशन, होमवर्क एंड टेस्ट्स। एग्जाम्पल, रिपीटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस हेल्प टू क्रैक द एग्जाम। जैसे अभी एंटेड सीरीज कर रहे हैं तो अगर सिर्फ आप सिलेबस ही पढ़ते जाएंगे तो उससे इतना रिटेंशन नहीं होती है, लेकिन जैसे हम कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स किए, साथ साथ में एमसीक्यू रिवाइज कर लिया, तो आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो रिपीट भी हो जाएगा कि आपने सिलेबस का जो यूनिट है वो भी रिवाइज कर लिया प्लस एमसीक्यूज भी रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, टीचिंग मटेरियल शुड अलाइन विद टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड बी अपडेटेड रेगुलरली टू मीट द स्टूडेंट्स नीड। कि जो भी आपने पढ़ाना है, जो वो आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव है उसके साथ मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव इज कि आपको लेबर नॉर्मल लेबर चैप्टर पढ़ाना है, लेकिन आप जो आप पढ़ाने वाले हो टॉपिक वो नॉर्मल लेबर की जगह कुछ और ही आपने छोटी सी वीडियो दिखा दी, या फिर आपने डायग्नोसिस प्रेगनेंसी चैप्टर करा दिया, या आपने नॉर्मल लेबर चैप्टर करा दिया और आपने ये सोचा कि स्टूडेंट्स नॉर्मल लेबर को खुद समझ जाएंगे। सो जो भी आपका टॉपिक, जो भी आपका टीचिंग मटेरियल है, दैट शुड अलाइन विद योर टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इट शुड बी अपडेटेड रेगुलरली टू मीट द स्टूडेंट्स नीड। कि ये नहीं, अपडेट का क्या मतलब कि अगर आपने एक साल अपनी प्रेजेंटेशंस रेडी कर ली तो ये नहीं कि हर साल वही चल रही हैं। एवरी स्टूडेंट, जब भी कुछ स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ ऐड करते हैं, कोई न्यू रिसर्च आती है वो आप ऐड करते हैं, ताकि आप अपनी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो उसको रेगुलरली अपडेट कर सकें, ताकि जो भी हर साल नई एक्टिविटीज आ रही हैं सोसाइटी में उसके साथ स्टूडेंट्स को उस चीज़ का पता चलता रहे और वो उनकी लाइफ में भी उनको काम आए। Next is principle of planning. Teaching activities, methods, and resources should be planned to achieve predetermined goal within a specified time frame. कि आपको पहले जो आपका सिलेबस है आपको पता होना चाहिए कि आप पहले ही डिसाइड कर लें कि ये इतने चैप्टर्स हैं, आपको इतने महीने में फिनिश करने हैं, तो आप उस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट अपने लेक्चर्स की कीजिए, कौन से चैप्टर को कौन कितने आवर्स चाहिए, और स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से सारा कुछ आपको करके चलना चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। कि ऐसा नहीं हो कि विद इन 6 मंथ्स स्टूडेंट्स के एग्जाम आ रहे हो और आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग भी इम्पोर्टेंट है। देन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन,
Complex topics should be divided into smaller units to facilitate learning and maintain student interest. इसके एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने टीचिंग एंड ट्रेनिंग का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं. सो अगर एक एक टॉपिक करके डिस्कशन नहीं किया जाएगा और सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन ना करके डायरेक्ट एमसीक्यूज मैं वीडियो बनाने लग जाऊं और एमसीक्यूज के आंसर्स देने लग जाऊं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा सही है, कौन सा आंसर गलत है, और अगर वो गलत है तो क्यों है, अगर वो सही है तो क्यों सही है. तो जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको अरेंज करके विथ इजी एग्जांपल्स के साथ उनको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके स्टूडेंट के इंटरेस्ट को मेंटेन रखना चाहिए. देन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी. Teachers should encourage creativity and critical thinking among students through appropriate teaching methods. Then is principle of training the senses. हमारे 5 सेंसेस हैं, उनको ट्रेन करके कि वो उन पांचों सेंसेस के साथ लर्निंग की जा सके. टीचिंग एक्टिविटी शुड इमर्ज डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सो मेन 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, जिसमें हमारे आईज, नोज, हमारा हमारा टंग आती है, हमारी हियरिंग आती है, प्लस हमारी फिजिकल स्किन आती है. तो हम इन पांचों सेंस ऑर्गन्स के साथ हम स्टडी कर सके. सो एग्जाम्पल इज टीचिंग थ्रू वार्क मॉडल, जो हमने अभी ऊपर स्लाइड में बात करके आए हैं. सो आज हम सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हमने बात की. नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे. एक छोटे छोटे वीडियोस ज़्यादा इफेक्टिव हैं. और भी कोई आपको सजेशन हो, ये मेरे फ्रेंड ने सजेशन दिया था कि जितनी मैं बड़ी वीडियो बना रही हूँ उससे भी छोटी वीडियो बनाया ताकि इजीली वो समझ पाए, और टाइम, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा है, तो इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से. थैंक यू.